हेलो बच्चों, वेलकम टू केमिस्ट्री के उस्ताद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। केमिस्ट्री के उस्ताद चैनल पर आप सबके लिए बोर्ड प्रैक्टिकल के वीडियो सीरीज लेकर के आ रहा हूँ। बोर्ड एग्जाम सर पर है और उसके प्रैक्टिकल्स की डेट सबकी आ गई है। अगले हफ्ते या ऑलरेडी इस वीक से सारे कॉलेजेस में प्रैक्टिकल चालू है और इसलिए आप सारे बच्चों के लिए इस सीरीज को शुरू कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि एपरेटस कौन कौन से हैं और ये क्या बुलाते हैं और इनका क्या यूज होगा। सबसे इंपॉर्टेंट एपरेटस है ये, इसका नाम है, एक्चुअल में ये कोनिकल फ्लास्क है लेकिन ये मेजरिंग के लिए यूज होता है, तो ये है मेजरिंग फ्लास्क। इसी तरीके से ये है कोनिकल फनल, इसे हम लोग कहते हैं वॉच ग्लास, और ये है हमारा वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क या कोनिकल फ्लास्क, इसे हम पिपेट कहते हैं। इस तरीके का होता है। ये बीकर है, इसके अंदर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड KMnO4 सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा लैब में। ये एम्प्टी बीकर है और ताकि मैं आपको वीडियो पर लाइव दिखा सकूं इसलिए मैंने वाटर ले लिया है। पूरा प्रैक्टिकल हम लोग परफॉर्म करेंगे, सिंक तक जाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर बच्चों वॉल्यूमेट्रिक का जो एक्सपेरिमेंट आता है जिसे क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन बोलते हैं, वहां पर सबसे पहले हमें इस मेजरिंग फ्लास्क का यूज करके 100 ml 0.1 मोलर FAS सोल्यूशन बनाना होता है। और इसके लिए आप अगर अपनी जर्नल्स में देखेंगे तो स्क्रीन पर देख लीजिए, यहां पर फेरस अमोनियम सल्फेट या FAS का मोलर मास होता है 392 ग्राम्स, और उस 392 ग्राम्स को अगर हम 1 लीटर में डिसॉल्व करेंगे तो 1 मोलर सोल्यूशन बनेगा। किसका? फेरस अमोनियम सल्फेट का। लेकिन मुझे तो 100 ml ही बनाना है, तो उसको मैं 100 ml से डिवाइड कर लूंगा। 100 से डिवाइड करने के बाद वो हो जाता है 3.92। तो हमें 3.92 ग्राम्स वॉच ग्लास में FAS को मेजर करना है और उस FAS को डिसॉल्व करके उसका सोल्यूशन बनाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है हमारा वेइंग बैलेंस। यहां पर हमें इस वॉच ग्लास को रखना है और इस वॉच ग्लास में हमें 3.92 ग्राम्स ऑफ FAS सोल्यूशन लेना है। 3.92 ग्राम्स FAS सोल्यूशन लेने के लिए हम लोग स्पैचुला का यूज करेंगे। स्पैचुला ऐसा होता है स्पून टाइप, इससे हम लोग सोल्यूशन बनाने के लिए पाउडर निकालते हैं वॉच ग्लास के अंदर। अब देखिए, जैसे ही मैं यहाँ पर वॉच ग्लास रखता हूँ, जब ये 0 पर सेट है, वॉच ग्लास रखूंगा तो वॉच ग्लास का वेट दिखाएगा, इसलिए यहाँ पर एक बटन होती है टायर की। जैसे ही टायर दबाऊंगा ये अब वॉच ग्लास के वेट के साथ उसे 0 मान लेगा, इसलिए आसान हो जाएगा मेरे लिए यहाँ पर FAS सोल्यूशन को या FAS कंपाउंड को वे करना। फेरस अमोनियम सल्फेट यहाँ पर हमें 3.92 ग्राम्स लेना है, तो 3.92 ग्राम्स हमें मेजर करना है। यहाँ पर ये हो गया 1.45 ग्राम्स और ले लेंगे, अब ये 3.92 हो जाएगा। तो ये वेइंग हमारा खत्म हो गया। अब इस पाउडर को हम साइड रख देंगे और ये 3.92 ग्राम्स को हमें फटाफट एक बीकर के अंदर ट्रांसफर करना है। ये बीकर है, इस बीकर में हम इस पाउडर को ट्रांसफर करेंगे। याद रखिए बच्चों की मोलैरिटी जो होती है, ग्लास रॉड का यूज करेंगे। ग्लास रॉड से हम इस पाउडर को केयरफुली बीकर के अंदर ट्रांसफर करेंगे। जैसे कि मैं कह रहा था, मोलैरिटी अमाउंट ऑफ सॉल्यूट के ऊपर डिपेंड होती है। अगर ये ट्रांसफर करते वक्त पाउडर बीकर से बाहर गिर जाता है तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। वो प्रॉब्लम क्या है? वो प्रॉब्लम ये है कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट चेंज हो जाएगा, इसलिए मोलैरिटी चेंज हो जाएगी। हमें क्या करना है? हमें बहुत ही केयरफुली इसे डालना है। इसे केयरफुली डालने के बाद आप कैमरा में देख सकते हैं कुछ पार्टिकल्स ऑलरेडी इसमें चिपके रहेंगे, इसलिए हम क्या करेंगे, इस वॉच ग्लास को रिंस कर लेंगे। तो वॉच ग्लास को रिंस करने के लिए हमें थोड़ा सा पानी लेना है और ग्लास रॉड से इस पानी को पूरे वॉच ग्लास में घुमाना है ताकि वो सारे पार्टिकल्स को अपने साथ ले ले। और इसी तरीके से हम वाटर को केयरफुली स्पिल कर सकते हैं इस ग्लास के वॉच ग्लास पर, और ये पानी जो है केयरफुली हमें बीकर में डालना है।
अब जब ये हो गया, इसे हमने वॉश कर दिया, हमें इस बात का यकीन है, तो हम इसे साइड कर देंगे। अब हमें इसे डिज़ोल्व करना है। बीकर में डिज़ोल्व करें, तब तक इसे स्टर करते रहें जब तक कोई भी अनडिज़ोल्व पार्टिकल ना रह जाए। सारे अनडिज़ोल्व पार्टिकल एक बार जब यहाँ से गायब हो जाएंगे तो हम क्या करेंगे, इस सॉल्यूशन को हमें मेजरिंग सिलेंडर के अंदर, मेजरिंग फ्लास्क के अंदर डालना है। ध्यान से ऐसा देखते रहें कि कोई भी अनडिज़ोल्व पार्टिकल नहीं रहना चाहिए, तब तक हमें इस चीज़ को डिज़ोल्व करते रहना है। यस, अब कोई भी अनडिज़ोल्व पार्टिकल यहाँ पर नहीं है, तो इसे हमें केयरफुली इस मेजरिंग सिलेंडर में ट्रांसफ़र करना है। अगर आपने इसको वॉश किया नहीं था तो याद रखिए कि सारे ऑपरेटर्स को हम शुरुआत में वॉश करते हैं और इसे ट्रांसफ़र करते हैं। ट्रांसफ़र करने का एक तरीका ये है कि हम डायरेक्टली इसमें डालें, लेकिन हो सकता है कि ये गिर जाए, इसलिए ग्लास रॉड की मदद लेंगे। ग्लास रॉड को एकदम सेंटर में होल्ड करेंगे और लिक्विड को ट्रांसफ़र करेंगे। देखिए कितना ब्यूटीफुली ये ट्रांसफ़र हो जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, अमाउंट ऑफ सल्यूट के ऊपर मोलैरिटी डिपेंड करता है, तो इसमें अभी भी कुछ सल्यूट डिज़ोल्व है, तो हमें इसे अच्छे से रिंस करना है। वाटर लेना है, ग्लास रॉड को प्रॉपरली रिंस करना है और बीकर को भी रिंस करना है, और उस सॉल्यूशन को फिर से हमें इस मेजरिंग फ्लास्क में ट्रांसफ़र कर लिया। अब आप अगर ये देखें तो यहाँ पर एक वाइट लाइन है जो इधर है, और इस वाइट लाइन तक हमें फिल करना है। ये मार्क है, किस चीज़ का मार्क है? ये 100 ml का मार्क है। तो केयरफुली सॉल्यूशन को ऐसे डालना है कि हम उस मार्क को क्रॉस ना करें। ड्रॉप हमारे वाइट मार्क को टच कर रहा है या नहीं। जब ये टच कर रहा होगा तो हम इसे क्लोज कर देंगे। यहाँ पर देखिए बच्चों, आपको ये मार्क तक दिखेगा। तो ये वाइट मार्क जो था ये इस लिक्विड के साथ कोइंसाइड हो गया है। इसका मतलब हमारा 0.1 मोलर सॉल्यूशन बन गया है। लेकिन आप जब प्रोसीजर देखेंगे तो यहाँ पर क्लियर सॉल्यूशन नहीं मिला है। क्लियर सॉल्यूशन करने के लिए जब हमारा ये 100 ml हो जाए तो हम इसमें 2 ड्रॉप्स, ओनली 2 ड्रॉप्स ऑफ H2SO4 डाल देते हैं, और ये 2 ड्रॉप्स ऑफ H2SO4 डाल करके हम इसे मिक्स कर देते हैं। और याद रखिए कि इसमें डाइल्यूट H2SO4 डालना है। 2 ड्रॉप डालने से ये अब अपने 100 ml के मार्क से ऊपर हो जाएगा, और इस सॉल्यूशन को हम प्रॉपरली मिक्स कर देंगे। और मिक्स करने से ये होगा कि अब H2SO4 इसमें मिक्स हो जाएगा। इसको साइड रख देंगे, कुछ ही देर में ये सॉल्यूशन एकदम क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें ब्यूरेट लेना है और ब्यूरेट को कंप्लीटली रिंस करना है, पानी से धोना है, फनल को धोना है। तो यहाँ पर आप ये चीज़ का ध्यान दें कि ये नॉब प्रॉपरली क्लोज्ड हो। यहाँ पर फनल रखेंगे और इसमें वाटर डालेंगे और ये फटाफट हम रिंसिंग करेंगे। तो पानी डालने के बाद आप ये देखेंगे कि ये ब्यूरेट वॉश हो रहा है, और इस ब्यूरेट का वाटर हम निकाल लेंगे रिंस करने के बाद। तो सारा वाटर रिमूव कर दिया हमने, और वाटर रिमूव करने के बाद ये हमारा प्रॉपरली वॉश हो गया है। ब्यूरेट वॉश हो जाए तब हम इसे एक बार H2SO4 के साथ फिर से रिंस करते हैं, क्योंकि KMnO4 के साथ फिर से रिंस करते हैं, क्योंकि हमें KMnO4 इस सॉल्यूशन के अंदर डालना है। वॉश होने के बाद हम थोड़ा सा साइड से कोनिकल फ्लास्क से KMnO4 डालेंगे और इसको वॉश करेंगे। अब इतना सा KMnO4 लेने के बाद ये फनल को हटा देना है, क्योंकि इस फनल का हम यूज़ करते जाएंगे। और अब इसको थोड़ा सा टिल्ट करेंगे ताकि लिक्विड 0 के मार्क को क्रॉस हो जाए, और इसको ऐसे सर्कुलेट करेंगे ताकि जितना भी वाटर हो अब वो क्या हो जाए, वो क्लियर हो जाए और यहाँ पर KMnO4 लग जाए। तो हमने इसको प्रॉपरली वॉश कर लिया। अब हम इसके अंदर KMnO4 का सॉल्यूशन भरेंगे। याद रखिएगा, जिस बीकर में आपने KMnO4 सॉल्यूशन लिया है उस बीकर से आप सॉल्यूशन इसमें डालेंगे ज़रूर, लेकिन वॉश करने के बाद, रिंस करने के बाद जो सॉल्यूशन निकालेंगे उसे डिस्कार्ड कर देंगे, सिंक में फेंक देंगे। यहाँ पर हमने KMnO4 फिर फिल करना है। KMnO4 फिल करेंगे कहाँ तक, उसके पहले देखिए कि नॉब क्लोज्ड है कि नहीं। नॉब प्रॉपरली क्लोज होने के बाद हम KMnO4 डालेंगे यहाँ पर,
और अब की बार इसे एकदम ऊपर तक भर देंगे। ऊपर तक भरने के बाद हमें इस चीज़ का ध्यान देना है कि KMnO4 0 तक आना चाहिए। तो अब आप लोग ध्यान देते जाएं, मैं इसे 0 मार्क तक ले आता हूं। ये देखिए इसे नीचे लाया। अब ये जो लिक्विड का लेवल है ये 0 स्केल पर जो 0 है उसको एग्जैक्टली टच करना चाहिए, और अब ये 0 को टच कर चुका है। तो हमारा KMnO4 तो फिल हो गया। अब इसके बाद का जो स्टेप है उसमें हमें क्या करना है, उसमें हमें FAS सोल्यूशन को हमारे कोनिकल फ्लास्क के अंदर लेना है। और इसी दौरान आप ये देखेंगे कि हमने जो सोल्यूशन बनाया था ना बच्चों, H2SO4 की वजह से एकदम क्लियर हो गया है। और अब हमें क्या करना है, इस सॉल्यूशन को इस कोनिकल फ्लास्क में लेना है, पिपेट का यूज करना है। पिपेट को अगर वॉश नहीं किया है तो वाटर को एक बार पिपेट में भर लें और इसे टिल्ट करें। बस पानी के सिर्फ चले जाने से ये वॉश हो जाता है। पिपेट में हमें यहां से 10 ml सॉल्यूशन लेना है, और इस 10 ml सॉल्यूशन को इस मार्क दिखा दो ना। इस पिपेट के अंदर बच्चों व्हाइट कलर का मार्क रहता है, जो यहां पर आपको दिखेगा कैमरे में, व्हाइट कलर का मार्क। इस व्हाइट मार्क को देखिए, ये 10 ml के मार्क तक हमें ये सॉल्यूशन भरना है। तो इस पिपेट में 10 ml सॉल्यूशन लेंगे। हमारे मार्क के ऊपर तक लिक्विड जाए और हम इसे अपने फिंगर या थंब से होल्ड कर लेंगे। अब धीरे धीरे हम इस लिक्विड को थोड़ा थोड़ा इस पिपेट को टिल्ट करेंगे ताकि ये 0 तक आ जाए। जब ये 0 पर आ जाएगा या हमारी लाइन तक आ जाएगा तो इसका मतलब ये सॉल्यूशन प्रॉपरली 10 ml है, एग्जैक्टली लाइन को टच कर रहा है। अब जब ये लाइन को टच कर रहा है तो हमें इसे कोनिकल फ्लास्क में ट्रांसफर कर देना है। कोनिकल फ्लास्क में ट्रांसफर करने के बाद हम इसको साइड करेंगे। अप्रोक्सीमेटली हमें 1 टेस्ट ट्यूब ऑफ डाइल्यूट H2SO4 इसके अंदर डालना है। 1 टेस्ट ट्यूब लेंगे और 1 टेस्ट ट्यूब में डाइल्यूट H2SO4 को निकालेंगे और उस डाइल्यूट H2SO4 को इस सॉल्यूशन के अंदर डालेंगे। ये देखिए, डाइल्यूट H2SO4 को टेस्ट ट्यूब के अंदर ट्रांसफर कर रहा हूं मैं। अब 1 टेस्ट ट्यूब का मतलब ये नहीं है कि पूरा गर्दन तक भरा होना चाहिए, अप्रोक्सीमेटली 1 टेस्ट ट्यूब बोला है। इसे हम इसके अंदर डाल देंगे और ये हमारा सोल्यूशन रेडी है। अब हमें इसे टाइट्रेट करना है। मैं आप सारे बच्चों को एक रीडिंग लेकर के दिखाऊंगा, लेकिन उसके पहले मैं आपको एक बात ये बता दूं कि हमें पायलट रीडिंग लेनी होती है। तो पायलट रीडिंग लेने के लिए हम 1 ml डालते हैं। इस कोनिकल फ्लास्क में 0 to 1 ml डालेंगे, शेक करेंगे, 1 to 2, 2 to 3, ऐसा करते करते हम सॉल्यूशन डालेंगे और फिर पायलट रीडिंग ले लेंगे। जब पायलट रीडिंग हो जाएगी तो हमें अपने सॉल्यूशन को फिर से टाइट्रेट करना है। मान लीजिए कि आपका एंड पॉइंट 10 से 11 के बीच में आया तो आपकी पायलट रीडिंग होगी 10 to 11 फॉर एग्जाम्पल। अब ये 10 to 11 की पायलट रीडिंग अगर हो जाए तो उसके बाद हमें क्या करना है, हमें इस 0 के मार्क वाले सॉल्यूशन को फिर से टाइट्रेट करना शुरू करना है। तो एक पायलट रीडिंग लेके दिखा दें, चलिए दिखा देते हैं। तो यहां पर ध्यान से देखते जाइए, स्केल आपके सामने है बच्चों, और इस स्केल पर हम करके जाना है। स्केल टॉप पर देखेंगे, जब आप पायलट रीडिंग लेंगे तो आपकी नजरें यहां होनी चाहिए। यहां पर देखिए 0 to 1 आ गए, 0 to 1 आ गए। अब इसको हमें शेक करना है, ये कलरलेस हो गया। अब फिर हम 1 to 2 आएंगे, 1 to 2 में भी ये क्या हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। अप्रॉक्सीमेटली एग्जैक्टली 2 नहीं आए तो भी चलेगा, पर ये अप्रॉक्सीमेटली 2 to 3 आ गए, 1 ml। इसके बाद 3 to 4, और ऐसा करते करते 1 ml हमको बढ़ते जाना है। ठीक है, 1 ml बढ़ते गए तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पर ये सॉल्यूशन फिर से कलरलेस नहीं होगा। ठीक है बच्चों, तो हम देख लेते हैं वो पॉइंट कौन सा है।
ये सॉल्यूशन कलरलेस नहीं हो रहा है। अगर आप देखें तो ये रीडिंग मेरी 10 और 11 के बीच में है, तो इसका मतलब ये पायलट रीडिंग हो गई 10 to 11। याद रखिए पायलट रीडिंग क्या हो गई बच्चों, 10 to 11 हो गई। इसका मतलब कि अब जब मैं फिर से टाइट्रेट करूंगा तो अब मैं 0 to 10 डायरेक्ट आ जाऊंगा और उसके बाद ड्रॉप बाय ड्रॉप सॉल्यूशन ट्रांसफर करते रहूंगा, देखूंगा कि एग्जैक्ट रीडिंग कब आती है। इसी तरीके से आपको ये रीडिंग लेनी है और इस रीडिंग को नोट डाउन करना है। तो रीडिंग नोट डाउन करते ही आपको एग्जामिनर के पास जाना है और उसे चेक करवाना है। तो हम इस फ्लास्क को वॉश कर लेते हैं ताकि हमारी रीडिंग ना बदले। वाटर से वॉश करने के बाद इस फ्लास्क का जो भी डिस्कार्डेड सॉल्यूशन है उसे रिमूव कर देंगे। अब हम यहां पर फिर से 10 ml सॉल्यूशन लेंगे और इसे हमें फास्ट करना है। ये देखिए सॉल्यूशन हमारे मार्क तक आ गया, ये पहुंच गया। हमने इसे टाइटली होल्ड कर लिया, इसको यहां डाल दिया। अगर आप इस सॉल्यूशन में H2SO4 डालना भूल जाते हैं तो प्रॉब्लम ये होगी कि आपको रीडिंग गलत मिल जाएगी, 2 या 3 पे ही आपका एंड पॉइंट मिल जाएगा। तो आपको इस चीज़ का ध्यान देना है। सॉल्यूशन फिर से ले लिया है मैंने, इसमें मैंने 10 ml ऑफ FS सॉल्यूशन लिया और इसी के साथ साथ 1 टेस्ट ट्यूब ऑफ H2SO4 डाल दिया है। याद रहे हमारी पायलट रीडिंग क्या थी, 10 to 11 थी। तो अब मैं इसे 10 तक लेकर के आ जाऊंगा डायरेक्ट, या 10 से थोड़ा पहले भी रुक सकते हैं। देखेंगे कि ये सॉल्यूशन कलरलेस होता है कि नहीं। तो ये कलरलेस नहीं हुआ लेकिन लाइट पिंक हो गया है। तो हमारा एंड पॉइंट बच्चों आ रहा है 10। याद रखिए इसी तरीके की रीडिंग हमको मिलनी चाहिए। तो जब हमें ये लाइट पिंक की रीडिंग मिल जाएगी हम इसे बोलेंगे एंड पॉइंट। इसी तरीके से 1-2 रीडिंग लेंगे और ये एंड पॉइंट हो जाएगा। इसे हम कांस्टेंट ब्यूरेट रीडिंग बुलाते हैं। कांस्टेंट ब्यूरेट रीडिंग आ गया तो आपका एक्सपेरिमेंट खत्म।